जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रेष्ठ भारत की इस खास पेशकश में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का दिन है आज। तो आज हम विस्तार में जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस तरीके से की जाती है, किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय माता दी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आज के दिन किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए पूजा अर्चना करने के दौरान। माँ कुष्मांडती, जय माँ कुष्मांडती। कुष्मांडती माता चतुर्थ रूप है, माँ के 9 रूपों में से चौथा रूप कुष्मांडती का है। कुष्मांडती माता मंद मंद मुस्कान करती हुई देवी है। उसकी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। जब माँ मुस्कुराई तो दैत्यों का हास होने लगा और वो मुसीबत में फंस गए। माँ कुष्मांडती वो देवी है जिन्हें नीला रंग बहुत पसंद है। उनको नीले रंग के फूल चढ़ाना, नीले रंग के वस्त्र पहनना, नीले रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करना उनको बहुत लाभ देता है। आप नियमित जीवन में नीला रंग इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन कुष्मांडती की पूजा में अगर आप नीले रंग के फूल से और नीले रंग के वस्त्र से उसकी आराधना करें तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग हमारी पूजा में नहीं हो पाता। कुष्मांड का अर्थ है सीताफल, जिसे कद्दू कहते हैं, पेठा कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ वो है, इसको बलि के रूप में माना जाता है। गुजरात के लोग अपने नियमित जीवन में सीताफल नहीं खाते हैं, वो कहते हैं इसकी बलि दी जाती है, लेकिन माँ को ये प्रिय है। हम सात्विक लोग हैं, तो जब हमारे को कभी जब कोई यज्ञ की समाप्ति होती है तो कुष्मांड यानी कि सीताफल को काटा जाता है। इसका आकार मुख की तरह होता है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है। कोई भी जितनी भी हमारे यहाँ वनस्पतियाँ और सब्जियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्र है कुष्मांड की। कुष्मांड कहते हैं सीताफल को। अगर आप इसको छेड़ो ना तो 1 साल तक खराब नहीं होगा। तो ये माँ को अर्पित करना चाहिए किसी कटार सहित, मतलब किसी हथियार सहित, चाकू सहित, किसी उस सहित उस माँ को अर्पित करो, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करके बैठी है, अष्टभुजाधारी है। 8 भुजा धारण करके पहला स्वरूप जब अष्टभुजाधारी आया तो कुष्मांड का आया। कुष्मांड वो देवी है जो आपको आपके मनवांछित फल देके आपके जीवन में मुस्कान लाती है। जो लोग डिप्रेशन में, डिस्टर्बेंस में, किसी भी चीज़ में एक्साइट हो जाते हैं, उन लोगों को इसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा से ज्योतिषीय गणना में कहा गया है और सूर्य का दोष खत्म होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण है तो अगर आप कुष्मांड को ये उपाय करते हैं तो लाभ मिलता है। पूजा करने के बाद नीले फूलों को उनसे अर्पित करने पर लाभ मिलता है। जब माँ कुष्मांडा, इसी आराधना के साथ हम उसको मनाते हैं। जी, मतलब हमारे दर्शकों आप ये सुन सकते हैं, समझ जाइए कि अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। तो मेरी अगली जिज्ञासा जो है वो ये है कि बहुत लोग माँ की पूजा अर्चना, जैसे कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपसे ये सवाल किया था कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं, पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं नौकरी के लिए या पढ़ाई को लेके, तो वो किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? दरअसल वो स्थापना ही तो नहीं कर सकते भाई, अपने यहाँ घट स्थापना नहीं कर सकते और नवरात्रों में नहीं रख सकते, लेकिन आसपास के मंदिर तो जा सकते हैं जी। स्वयं आराधना तो कर सकते हैं। तो स्वयं आराधना में सबसे बड़ा होता है कि ओम चामुंडाय विच्चे, तो उसमें ओम कुष्मांडा चामुंडाय विच्चे नमः, उस कुष्मांडा का बीच में नाम लेकर चामुंडाय विच्चे नमः के साथ उसकी आराधना करें। अपने हॉस्टल में, अपने कमरे में बैठकर आराधना करें। अगर कुछ नहीं होता, मंत्र में उच्चारण अशुद्धि होती है, आजकल फ़ोन सबके पास है, तो अपने फ़ोन के अंदर दुर्गा चालीसा निकालें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करते वक्त अपने पास नीले फूल रखें कुष्मांडा में, और नीले फूल रखकर जल रखें। जब पाठ खत्म हो जाए तो जल में नीले फूल मिलाकर किसी पौधों में डाल दें जी। यह भी अपने आप में पूर्ण आराधना है जी। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि किन बातों का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए जब हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं? तामस ना आए, क्रोध ना आए, शोक ना आए, विपदा ना आए। अपने आप को एक्साइटमेंट होने से बचाओ, गुस्से से बचाओ, क्रोध से बचाओ, ईर्ष्या से बचाओ, घृणा से बचाओ, नहीं तो आराधना व्यर्थ हो जाएगी।
तो आज हमने पंडित जी से जाना, नरेश नारायण जी से जाना कि किस तरीके से हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आज नवरात्रि में आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का दिन है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये जो जानकारी आप लोगों को मिली है ये काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। आपका पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। जय माता की। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।